परमात्मा ने कहा कि साधु सोई जो सीधा चाले और पंडित सोई जो पिंड की जाने और ब्रह्म सोई जो ब्रह्म पहचाने। तो परमात्मा ने आप और हम सभी को ब्रह्म ऋषि बनाया है। ब्रह्म ऋषि वास्तव में यदि कोई ब्रह्म ऋषि है, चारों युगों में यदि कोई ब्रह्म ऋषि हुआ है तो केवल वही लोग हुए हैं जो इस परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आते हैं, जो उनके भगत कहलाते हैं, उनके शिष्य और उनकी शिष्या कहलाते हैं। आज से पहले ये परमात्मा चाहे किसी भी रूप में या किसी भी नाम से आए हों, जब जब लोग इनकी शरण में आते हैं, इनके भगत बनते हैं और जो उस सृष्टि रचना से जब वे परिचित हो जाते हैं तो वे जो है वो ब्रह्म ऋषि बन जाते हैं। ब्रह्म यानी परमात्मा भगवान और ऋषि यानी संत महात्मा भगत जो उस ब्रह्म को जानता हो, जो उस परमात्मा को जानता हो। तो आज सतगुरु रामपाल जी भगवान 8 सितंबर 1951 गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में अपने गुण और स्वभाव के अनुसार प्रकट हुए हैं और परमात्मा ने आके हमें सृष्टि रचना सुनाई है, ये अनमोल तत्व ज्ञान दिया है और हमें परमेश्वर ने अपनी पहचान करवाई है, ब्रह्म की पहचान करवाई है। लाखों लोगों को उन्होंने नाम दीक्षा दी है, उनको अपनी शरण में लिया है, लेकिन लाखों लोग नहीं जान पाए कि वास्तव में वो ब्रह्म कौन है। वे लाखों लोग अभी तक ब्रह्म ऋषि नहीं बन पाए हैं क्योंकि उनको अभी तक उस ब्रह्म की पूरी तरह से जानकारी नहीं है। अब ये संशय में हैं, वे दुविधा में हैं, उन्हें लगता है कि ब्रह्म इनमें से कौन है। क्योंकि जून के महीने में जब ये जो दाढ़ी मूंछ वाले जो फोटो है, जिनको हम कबीर परमात्मा की फोटो कहा करते थे, जिसका खंडन सतगुरु रामपाल जी भगवान ने स्वयं अपने मुख कमल से अपने सत्संगों में अनेकों बार किया है कि ये एक इमेजिन है, ये एक सोची हुई फोटो है, ये एक बनावटी फोटो है, ये एक काल्पनिक फोटो है। वो परमात्मा ऐसे नहीं थे जब वो आए थे 650 साल पहले। उनके वास्तविक रूप को वर्तमान में किसी ने नहीं देखा है कि 650 साल पहले वो कैसे रूप में थे। भिन्न भिन्न प्रकार की फोटोएं आपको यूट्यूब पे, आपको गूगल पे मिलेंगी जब आप कबीरदास जी के नाम से सर्च करोगे, क्योंकि उस समय ना कोई कैमरा था, ना कोई फोटो खींचने वाला था, केवल हाथ से ही चित्र बनाए जाते थे। आज वर्तमान में जो चित्र पहले थे, जो ब्लैक एंड व्हाइट थे, जो टेढ़े मेढ़े थे, जैसे भी थे, आजकल ये कलयुग है, साइंस का युग है, टेक्नोलॉजी है, बहुत प्रकार की एप्लीकेशन आ गई, तरह तरह के रंग और कलर हो गए। आज वर्तमान में भी आज से 60-70 साल या फिर 80 साल पहले जब बॉलीवुड का जब ये प्रचलन हुआ था, जब ये फिल्में बनना शुरू हुई थी, तो उस समय भी कोई रंगीन फिल्म नहीं बनी थी। हमारे देश में सबसे पहली फिल्म थी आलम आरा, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट थी, रंगीन नहीं थी वो। ये तो बहुत दिनों के बाद में जाके फिर ये साइंस ने थोड़ी उन्नति की है और ये रंगीन फोटोएं, रंगीन चित्र, रंगीन वीडियो ये आने लगे हैं। तो उस समय ये फोटो ऐसी नहीं थी जो आज वर्तमान में जो इन चित्रकारों ने जो बना के पेश कर दी है। तो हमारे खुद के जो भगत भाई बहन हैं, जो लाखों की संख्या में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ हैं, देखा देखी में चल रहे हैं, अभी वे लोग ब्रह्म ऋषि की संज्ञा में नहीं हैं, क्योंकि अभी उन्हें ब्रह्म की पूर्ण जानकारी नहीं है कि परमात्मा कौन है। जब जून का महीना आता है तो वो इस फोटो का प्रकट दिवस मना के, इस फोटो को वे भगवान मान के, परमात्मा मान के, कबीर साहिब मान के उनको भोग लगाते हैं, वे इनकी पूजा करते हैं। और जब 8 सितंबर आता है तो फिर उनको संत रामपाल जी में उनको भगवान दिखाई देने लग जाता है। और बीच बीच में जब कोई पाठ प्रकाश होते हैं कोई भी फंक्शन पे, तो उनको गरीबदास जी, उनको परमात्मा दिखाई देने लग जाते हैं, वो गरीबदास जी को भोग लगाते हैं। तो अभी तक उनको पता नहीं है कि परमात्मा कौन है, वो ब्रह्म कौन है। और जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि ब्रह्म कौन है, तो फिर हम ब्राह्मण कहां से हो गए, हम पंडित कहां से हो गए, हम भगत कहां से बन गए। तो हमें परमात्मा ने सत्संगों के माध्यम से यही समझाया है, गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 53 में, कि अर्जुन, जब तक तरह तरह के भ्रमित वचनों को सुन के तेरी बुद्धि एक तत्व पे स्थिर नहीं होगी, जब तक तू ये पता नहीं कर लेगा कि सही भक्ति क्या है, सही भगवान कौन है, कौन से भगवान को पूजना चाहिए, कौन से भगवान की पूजा से मेरा आत्म कल्याण होगा, मेरा ये लोक भी सुखी होगा, मेरा परलोक भी सुखी होगा, कहते हैं तब तक तो तू भगत की संज्ञा में भी नहीं है। मोक्ष प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है। तो आज लाखों की संख्या में हमारे खुद के भगत भाई बहन अभी संशय में है, दुविधा में है कि परमात्मा कौन है, पूर्ण परमेश्वर कौन है, किसकी भक्ति करनी चाहिए।
क्योंकि गीता जी में स्पष्ट कहा है परमात्मा ने कि पूर्ण परमात्मा ही भोग लगवाने का अधिकारी है, किसी और को हम भोग नहीं लगा सकते। परमात्मा को ही भोग लगाया जाता है भंडारे का, और उसके बाद जो हम खाते हैं, जो शेष अन्न भंडारे का बचा हुआ भोग लगने के बाद, उससे हमारे पाप कर्मों का नाश होता है। तो ये जो विधि है वास्तव में ये परमात्मा ने अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ में सात संगति के माध्यम से शुरू की है। आज हम लोगों को इन बातों का धीरे धीरे ज्ञात होता जा रहा है कि वास्तव में परमात्मा कौन है। और जब हमें मालूम हो गया इस बात का कि परमात्मा कौन है, उसके बाद देखो हमने सारी फोटोएं हटा दी है अपने घर से, अपने दरबार से। यहाँ तक कि जो लॉकेट हम जो पहले आश्रम में लेके आया करते थे, हम गले में पहना करते थे, उस लॉकेट में भी एक तरफ तो ये दाढ़ी मूछ वाली फोटो हुआ करती थी, एक तरफ सतगुरु रामपाल जी की फोटो हुआ करती थी। तो बहुत सारे भगत भाई बहन जो आज भी लॉकेट पहनते हैं, लेकिन उन्होंने जो पीछे जो दाढ़ी मूछ वाली फोटो है उसको उन्होंने हटा दिया।